नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं और आपके मन में एक सवाल आता है कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, कैसे खुलता है और बच्चेदानी के मुंह के खुलने के कौन कौन से लक्षण आपको पता चल जाएंगे काफ़ी आसानी से, जिससे कि आपको गर्भधारण हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो बच्चेदानी का मुंह 1 से 2 मिलीमीटर तक ओपन होता है और वो आपके पीरियड्स खत्म होने के बाद किस दिन होता है ये मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ काफ़ी सरलता पूर्वक ये समझाऊंगी कि किस तरह से इसको जानना है और रिलेशन कैसे प्लान करना है ताकि आपको सक्सेसफुली 100% प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। फ्रेंड्स, बच्चेदानी का मुंह जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है खुलना। अगर वो बंद होगा तो फिर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, लेकिन संभवतः आपके पीरियड्स हर महीने आते ही होंगे और अगर हर महीने आपके पीरियड्स आते हैं तो आप ये समझ जाइए और आप ये काफ़ी आराम से प्रेगनेंसी प्लान करने की ओर बढ़िए, क्योंकि पीरियड्स इसी वजह से हर महीने आते हैं ताकि आपको गर्भधारण हो जाए। स्टडी और रिसर्चेस ये बताते हैं कि जिन महिलाओं के पीरियड्स आते हैं, लगभग जिस दिन पीरियड शुरू हुआ है उसके 16 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन हो चुका है, तभी आपको पीरियड्स आया है, क्योंकि उस समय संबंध ना बना पाने की वजह से आपका एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है और आपको पीरियड्स आया है। बस यही छोटी सी बात हमें समझनी है कि वो ओव्यूलेशन का फेज आपका कब था और बच्चेदानी का मुंह आपका किस समय 1 या 2 मिलीमीटर खुल जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि महिला का जो गर्भाशय होता है वो किस तरह से काम करता है। हर महिला के शरीर के अंदर जो गर्भाशय होते हैं इनमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अंडे बनाने के लिए ओवरीज होती हैं, इस अंडे को मिलान करवाने के लिए स्पर्म के साथ फिलिपियन ट्यूब्स होती हैं और इसके अलावा होता है यूट्रस। ये तीनों ही चीज़ें अगर स्वस्थ होती हैं तो प्रेगनेंसी बहुत जल्दी रुकती है। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर महिला के शरीर के अंदर 2 अंडाशय यानी ओवरीज होती हैं और 2 फिलिपियन ट्यूब होते हैं, ताकि बाय द वे एक ओवरी या एक फिलिपियन ट्यूब ना भी काम करे तो दूसरा सक्रिय रहे और प्रेग्नेंट होने के चांसेस बिल्कुल वैसे ही बने रहें। इस वजह से प्रकृति ने आपको हर चीज़ें 2-2 दी है माँ बनने के लिए। लेकिन बस एक चीज़ इसमें समझने वाली बात है कि जो आपकी ओवरीज होती हैं वो राइट या लेफ्ट साइड दोनों ही साइड होती हैं, लेकिन ये अल्टरनेट काम करती हैं। मान लीजिए कि इस महीने दाईं ओवरी से अंडा निकला है तो अगले महीने बाईं ओवरी से निकले। और दोस्तों, ये ओवरीज हर 14 दिन पे एक स्वस्थ अंडे का निर्माण कर लेती है और उसे ट्यूब में पहुंचा देती है। इस वक्त महिला के शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स काम करते हैं जो एग को 12 घंटे के लिए जीवित रखते हैं, फिलिपियन ट्यूब में सुरक्षित रखते हैं और उसके बाद अगर आपका संबंध बना है तो उसके अकॉर्डिंग सेल जो होते हैं, स्पर्म जो होते हैं, वो अंडे को फर्टिलाइज कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये समय ओव्यूलेशन का जो होता है ये सब महिलाओं में अलग अलग होता है, लेकिन इनके सिम्टम्स जो होते हैं वो हर महिला में सेम पाए जाते हैं। कुछ 3 ऐसे बैरियर्स होते हैं, कुछ 3 ऐसी कंडीशंस होती हैं जो अभी मैं डिस्कस करूंगी और जिससे इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सर्विक्स कब ओपन होता है। सबसे पहली बात का ध्यान रखिए कि आपका सर्वाइकल म्यूकस या सर्वाइकल डिस्चार्ज वो कैसा होना चाहिए, सर्वाइकल पोजिशन कैसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी ऑफ सर्वाइकल यानी सर्विक्स का किस तरह से होनी चाहिए, ये 3 बातें समझ जाएंगी तो आप जान जाएंगे कि आपका शरीर कब प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता है, आपकी जो गर्भाशय है या फिर आपका जो सर्विक्स है उसका मुंह कब खुलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है फ्रेंड्स कि डिस्चार्ज की बात करते हैं। सर्वाइकल म्यूकस एक तरह का ऐसा डिस्चार्ज होता है जो हार्मोन्स के इसी टाइम पे, जब आपकी ओव्यूलेशन होने वाली होती है उसके 3 से 4 दिन पहले शरीर के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है और इसके अलावा बीटा एससीजी का लेवल बढ़ता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है और भी प्रोजेस्टेरोन और कई सारे हार्मोन सपोर्टिव होते हैं जो अपना लेवल इंक्रीज करते हैं इस डिस्चार्ज को बनाने के लिए। ये डिस्चार्ज आपके यूट्रस की तरफ से, फिलिपियन ट्यूब की तरफ से आपके सर्विक्स के मुंह की तरफ आता है और इसका मेन काम होता है कि जब आप रिलेशन बनाएं तो इस डिस्चार्ज में काफ़ी आसानी से फिसल करके स्पर्म एग तक पहुंच जाए, उसको हेल्प मिले।
साथ ही साथ फ्रेंड्स, इस डिस्चार्ज के निकलने से आपको ये समझ में क्लियरली आता है कि अब मैं ओवुलेट करने वाली हूँ। तो यदि आपको प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाना है तो उसी दौरान से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करने लगनी है। इसके लिए बहुत सिंपल सा काम करना है कि हर महीने आपकी जो सर्वाइकल डिस्चार्ज होती है, ये एक तरह का वाइट पार्ट जो होता है एक का, बिल्कुल वैसा ही होता है, थिक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और स्ट्रेच करता है। तो इसे बस समझना है आपको हर महीने, और जिस भी दिन पीरियड्स के बाद ये समझ में आने लगे तो उस वक्त ही रिलेशन आपको प्लान कर लेना है। अब दूसरी बात समझते हैं कि आपके सर्विक्स का पोजीशन, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है। जब बच्चेदानी का मुंह ओपन होता है, जो 1 से 2 मिलीमीटर केवल ओनली इतना ही ओपन होता है गर्भ ठहरने के लिए, तो उस वक्त फ्रेंड्स आपके सर्विक्स का पोजीशन जो होता है वो हाई होता है। सर्विक्स का जो पैसेज होता है वो मुलायम होता है, और ये सारी ही चीज़ें इसी वजह से होती है ताकि अच्छे से सेल उसमें सर्वाइव कर सके और अच्छे से वो अंडे तक पहुंच जाए। तो ये जो सर्विक्स का पोजीशन और कंसिस्टेंसी या कंडीशन आप समझ लीजिए, ये फिंगर टेस्टिंग से भी पता लगता है। लेकिन हम डॉक्टर्स की माने तो फिंगर टेस्टिंग आप घर पे खुद नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इसमें रिस्क होता है, इसमें आपके जो अंग होते हैं उसको नुकसान पहुंचने की प्रॉब्लम होती है, संभावना होती है। प्लस आप जो है फिंगर टेस्टिंग इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आपने पहले से कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी है। बाय द वे, फिंगर टेस्टिंग डॉक्टर करते हैं 2 कंडीशन में, जब उन्हें बच्चेदानी के मुंह को चेक करना होता है, आपके प्रेगनेंसी रुकने के कंडीशन में, या फिर आपकी जब डिलीवरी होती है उस वक्त। तो ये डॉक्टर चेक करते हैं, लेकिन ये होता कैसा है, इसकी पोजीशन और चेंजेस क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब कुछ संकेत और भी ज़्यादा विजिबल होते हैं, जैसे बेसल बॉडी टेम्परेचर का चेंज होना। आपकी जो बॉडी टेम्परेचर होती है वो एक मिनिमम या मैक्सिमम हर एक इंसान के अलग अलग थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जो बॉडी का टेम्परेचर होता है जब ओवुलेट करती है महिला, तो ये थोड़ा बढ़ जाता है, करीब हाफ या फिर 1 फ़ारेनहाइट डिग्री तक इंक्रीज होता है। और इसको मापने का सबसे सटीक तरीका होता है कि सुबह बेड छोड़ते टाइम से ही आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को नोट डाउन करिए थर्मामीटर से, और उसको लिखते जाइए। जिस दिन आपको इसमें वृद्धि दिखाई दे, समझ जाइए कि ओवुलेशन उस दिन शुरू होने वाला है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, साइंटिफिक बेस्ड बातें हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। तो इस तरह से अगर आप अपनी बॉडी को एब्जॉर्ब करने लगेंगी तो इसी समय प्रेगनेंसी प्लान करने की ज़रूरत होती है, और इस समय इस दिनों को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये जो 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन का जो टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी को रुकने के लिए। ओवुलेशन से जस्ट 4 डेज पहले और ओवुलेशन के जस्ट 12 आवर बाद का टोटल 5 डे का जो टाइम होता है, क्योंकि ये मोस्ट फर्टाइल डे होता है, इसमें प्रेगनेंसी रुकती है और इसी समय बच्चेदानी का मुंह खुलता है। बाकी टाइम बच्चेदानी का मुंह ओपन नहीं होता है, वो क्लोज्ड होता है या फिर हल्का सा ओपन होता है। तो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए, आप समझ गए कि बच्चेदानी के मुंह को किस तरह से महसूस करना है और कैसे आपको इसके लक्षण दिखने वाले हैं। साथ ही साथ प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आप ओवुलेशन को भी समझ चुकी हैं, और अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी इशू के कारण आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वीडियो मेरे चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अदर वीडियोस को भी वॉच करना, और कुछ ना कुछ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बहुत ईजिली वहां पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। और आई रियली होप कि आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं, ताकि अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को डिस्कस कर सकूं या फिर पर्टिकुलर वीडियो बनाने में मुझे हेल्प मिले। और दूसरी बात, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करना फ्रेंड्स, और चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें। अपना पूरा ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ मैं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।